नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। इसे सुनने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं भी थीं। घर का सारा कामकाज दोनों बहुएं मिलकर कर लेती। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपनी छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और छोटी बहू से कहे, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू बहुत ही सीधी सादी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा कि ठीक है पिताजी, आप बताइएगा मुझे क्या क्या करना है, मैं वह सब कर दूंगी। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बनाकर रख देना। छोटी बहू रोज सुबह उठती, पानी भरकर रख देती, जिससे कि ससुर जी स्नान कर लेते। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाती। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती और उन्हें बाहर कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर लिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। छोटी बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही बात कहते कहते छोटी बहू वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुनती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सब सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछा कि पिताजी, इसका क्या मतलब है। तब पिता ने बताए कि बेटा, यह कार्तिक महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपनी पत्नी को सब बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है, उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती कि अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा कि पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। अब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा,
अपनी छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, जब मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको तो कार्तिक स्नान करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान करने के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखा, सारा काम समय पर करती। कार्तिक का महीना खत्म होने वाला था। बड़ी बहू ससुर जी से कहा, एक ब्राह्मण को न्योता भिजवाइएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही उसके खेत में कोई चिड़िया दाना चुगने आती, वह उसे मारकर भगा देती। शाम हो गया लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास आई और उससे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? तब ससुर जी ने कहा, तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने विश्वास भाव से। इसीलिए छोटी बहू को कार्तिक महाराज का कृपा प्राप्त हुआ, तुम्हें उनकी कृपा नहीं मिली। हे कार्तिक के देव, जैसे कृपा आपने छोटी बहू पर की, वैसे ही अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय पहले की बात है, एक किसान के पास बहुत सारी गायें थी। उस घर का मालिक कसाई था। एक दिन एक गाय अपना बंधन तोड़कर जंगल में भाग गई। उसका पीछा करते करते कसाई भी दौड़ते गया। एक दूसरे किसान ने गाय को पकड़कर उस कसाई को दे दिया। कसाई ने उस गाय को मार डाला। कुछ समय बीतने के बाद उस गाय का दूसरा जन्म हुआ। गाय अगले जन्म में बदले की भावना के कारण एक स्त्री बनी और जिस कसाई ने उसे मारा था उसका भी पुनर्जन्म हुआ और वह उसका पति बना। गाय को पकड़ने वाले का भी पुनर्जन्म हुआ और वह इस जन्म में कसाई था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब कार्तिक का महीना आया तो कसाई ने कार्तिक स्नान करने के लिए तीर्थ यात्रा करने चला गया। बीच रास्ते में उसने एक घर में शरण मांगी। उस घर में सिर्फ पति पत्नी रहते थे। उस कसाई पर उस घर की औरत रिझ गई। रात में जब उसका पति सो गया तब वह कसाई के पास आई और प्रेम की प्रार्थना करने लगी, लेकिन कसाई ने उसकी बात नहीं मानी। स्त्री को लगा कि यह उसके पति के भय से मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहा है। स्त्री घर के अंदर गई और तेज हथियार से अपने पति की हत्या कर दी। पति की हत्या के बाद औरत वापस उस कसाई के पास आई और बोली, तुम्हें मेरे पति से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे मार डाला। फिर भी उस कसाई ने उस स्त्री के प्रेम को स्वीकार नहीं किया। अब तो स्त्री को क्रोध आ गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। स्त्री ने अपने पति की हत्या का आरोप कसाई के ऊपर लगा दिया। अब राजा ने दंड स्वरूप कसाई के एक हाथ को कटवा दिया। कसाई अपने कटे हुए हाथों के साथ भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक दिन उसे एक पहुंचे हुए महात्मा मिले। उस कसाई ने महात्मा जी से कहा, महाराज, मैंने जो पाप किए ही नहीं थे उसका फल मुझे क्यों मिला? तब महात्मा जी ने कहा, यह तुम्हारे पिछले जन्म का फल है जो कि विष्णु भगवान इस जन्म में तुम्हें दे रहे हैं। उनका लेखा जोखा हर समय चलता रहता है। अगर तुम इस दुख से मुक्ति चाहते हो तो तुम चांदी की एक गाय बनवा कर विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर और दान करो और गाय माता की पूरे कार्तिक मास में कथा सुनो। इससे तुम्हारा सारा पाप समाप्त हो जाएगा और उसके साथ तुम्हारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। उस कसाई ने महात्मा जी द्वारा बताए गए कार्य को करने के लिए विष्णु भगवान के मंदिर पहुंच गया और वहां विष्णु भगवान के मंदिर में पूरे कार्तिक मास तक कथा कहानी सुनी। चांदी का गाय अर्पित किया। उसी रात एक
कार्तिक चमत्कार हुआ, उस कसाई का हाथ वापिस आ गया। इस प्रकार पूरे कार्तिक मास में कार्तिक मास की कथा कहानी सुनने से बड़े पाप कट जाते हैं। अगर आपको विष्णु भगवान में श्रद्धा हो तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब सेठ जी रहते थे। आप कहेंगे कि जब सेठ हैं तो वह गरीब कैसे हुए? बात यह है कि वह एक जमाने में बहुत धर्मात्मा थे। उस समय उसने बहुत सा पुण्य का काम किया था। उसने कई गौशालाएं बनवाए, गरीबों को खाना खिलाए, कई अनाथालय बनवाए और कई अच्छे अच्छे काम किए। समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा धन खत्म हो गया। उस समय वहाँ के राजा ने ऐलान कराया कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किए हो तो वह अपने पुण्य बताकर उसकी कीमत ले जा सकता है। यह बात जब सेठानी के कानों में पड़ी तो उसने सेठ जी से कहा, हमने तो कई पुण्य कर्म किए हैं, तुम भी राजा के पास जाकर अपने पुण्य बताकर रुपए ले आओ। सेठानी की बात मानकर सेठ राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। सेठानी रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर रख दी ताकि भूख लगे तो सेठ जी खा सके। सेठ रोटी लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। चलते चलते दोपहर हो गई। सेठ को पानी का तालाब दिखाई दिया। पास में एक पेड़ भी था। सेठ ने सोचा क्यों न यहाँ कुछ समय बैठकर आराम कर लूं और साथ में रोटी भी खा लूंगा। एक छाया में बैठकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। उसी समय वहाँ एक कुतिया आ गई। उसके छोटे छोटे 4 बच्चे भी थे। वह सेठ जी के सामने आकर अपना पूंछ हिलाने लगी। उसे देखकर सेठ जी का दिल पिघल गया। सेठ ने 2 रोटी निकालकर कुतिया के सामने डाल दिया। कुतिया दोनों रोटी खा लिया। सेठ ने सोचा इसके 4 बच्चे हैं, 2 रोटी में इसका क्या होगा। यह सोचकर उसने बचे हुए 2 रोटी भी कुतिया के आगे डाल दी। सेठ खुद पानी पीकर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वह राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर वह अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की गिनती कराने लगा। सेठ ने सभी कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और पुण्य का दाम देने को कहा। राजा ने कहा, आपके इस पुण्य का कोई दाम नहीं मिलेगा। कोई और पुण्य किया हो तो बताओ, शायद उसका कोई दाम आपको मिल जाए। सेठ ने कहा, मेरे इतने पुण्य कर्मों का कोई फल नहीं है तो और कर्मों को गिनवा कर मैं क्या करूंगा। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। अब सेठ जाने लगा तो राजा ने आवाज लगाकर सेठ से कहा, कल भी आपने एक पुण्य का काम किया था, उसे आपने क्यों नहीं बताया। सेठ ने मन ही मन सोचने लगा कि उसने तो कल कोई पुण्य का काम, फिर राजा किस पुण्य कर्म की बात कर रहा है। राजा ने कहा, तुमने एक कुतिया को रोटी खिलाई थी जिसके 4 बच्चे थे। यदि तुम उस पुण्य के बदले कुछ मांगना चाहते हो तो तुम्हें उसका दाम मिल जाएगा। सेठ ने कहा, मेरे द्वारा किए गए पिछले पुण्य कर्मों का कोई दाम नहीं मिला तो कुतिया के खिलाए गए 4 रोटी का क्या दाम मिलेगा। राजा ने कहा, सेठ तुमने जो पुण्य गिन कर बताए वह सब बेकार है। यदि तुम कर्म करके उसे सुना देते हो तो वह सभी कर्म बेकार हो जाते हैं। पर तुमने कल कुतिया को रोटी खिलाकर पुण्य किया और उसे भूल गए, वही असल पुण्य कर्म है। इसके बदले तुम चाहे राज भी मांग लो तो वह भी कम होगा। इस प्रकार कर्म करने से हमें विष्णु भगवान के दर्शन मिलते हैं और मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पाप भी कट जाते हैं। विष्णु भगवान ने भी कहा है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, उसे गिनाना नहीं चाहिए। पुण्य को बार बार गिनाने से किए हुए पुण्य समाप्त हो जाते हैं।
इस प्रकार कार्तिक मास में किए जाने वाले पुण्य का 2 गुना फल प्राप्त होता है और मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से उनका घर भरा हुआ था। नौकर चाकर उनके घर काम किया करते थे। उनके यहाँ एक रवि नाम का नौकर काम करता था। वह देखने में बहुत सुंदर था और रवि सेठानी को बहुत पसंद करता था। वह छुप छुप कर सेठानी को देखा करता था, लेकिन सेठानी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती थी। अब धीरे धीरे सेठानी भी उस पर ध्यान देने लगी और दोनों एक दूसरे को कब चाहने लगे पता ही नहीं चला। लेकिन वह दोनों सेठ जी से डरते थे। एक दिन सेठ की नज़र सेठानी को नौकर के साथ देख लिए। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठानी और रवि को बहुत डांटा और रवि को काम से निकल जाने को कहा। रवि और सेठानी इससे बहुत आहत हुए। वह दोनों ने सेठ को मारने की साजिश रची और एक दिन उन दोनों ने सेठ जी को मार दिया। सेठ अगले जन्म में सांप बना। कुछ समय बाद सेठानी भी मर गई और सेठानी जब भी कहीं जन्म लेती वह सांप उसे डस लेता। तीसरी जन्म में सेठानी ने एक किसान के घर में जन्म लिया। सेठानी का भरा पूरा परिवार था। किसान ने उसका नाम सरला रखा। सरला बड़ी हुई और सरला की शादी एक संपन्न परिवार में हो गई। सरला अपनी ससुराल चली गई। वह खुशी खुशी अपना समय व्यतीत करने लगी। समय बीतता गया। अब सरला के बेटे बेटियां भी बड़ी हो गई थी। फिर कुछ समय बाद सरला को विषवेल नाम का बीमारी हो गया, जिसके कारण सरला और उसके घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। सरला का बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन सरला को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि यह विषवेल की बीमारी है, इसे सही करने के लिए थाली बजवाओ। गांव में सांप के काटने पर थाली बजवाई जाती है। सरला के घर वालों ने सरला को ठीक करने के लिए ऐसा ही किया। उन्होंने थाली बजवाई। सरला के अंदर सांप की आत्मा आ गई और बोली, मैं पिछले जन्म का इसका पति हूँ। इसने मेरे नौकर के साथ मिलकर मुझे मार दिया था। मैं इसी बात का बदला लेने इसे आया हूँ। 2 जन्मों में मैं इसे डस चुका हूँ, इसलिए इसे यह बीमारी हुई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब सरला के घर वालों ने सांप से विनती की कि आप इसे माफ़ कर दो, हम सब इसके तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तब सांप को दया आ गई। सांप ने कहा, ठीक है, मैं इसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन इसे मुझे कार्तिक मास में 7 गंगा नहलानी होंगी। उनके बाद कार्तिक मास की कहानी सुनानी होंगी, जैसे कि धर्मराज जी की कहानी, पीपल पथवारी की कहानी, तुलसी माता की कहानी, राई दामोदर की कहानी सुनानी होगी। सरला के घर वालों ने ऐसा करने के लिए हाँ कर दिया। फिर सांप चला गया। कार्तिक मास आने पर सरला गंगा नहाने गई। वहीं पर सांप भी आ जाता है और सरला सांप को हाथ जोड़ती है और सांप को गंगा में नहलाती है। गंगा में नहलाकर उसे कहानी सुनाती है। उसके बाद सांप वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ऐसे ही सरला ने 7 पवित्र नदी पर किया। 7वां नदी स्नान करने के बाद सांप को मुक्ति मिल गई। सरला की भी बीमारी ठीक हो गई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति कार्तिक में गंगा स्नान करता है और कार्तिक मास की कथा कहानी सुनता है, उसे हर रोग से मुक्ति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो।
तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अगर आप भी कार्तिक मास की कथा कहानी सुन रहे हैं तो कथा कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुने, जिससे कि कार्तिक मास की कहानी का पूरा फल आपको मिल जाए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।